अरे वाह। मैं सीता अपने पूरे होश में लिख रही हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरे ससुर जी एक देवता समान है, मेरी सास साक्षात लक्ष्मी का रूप है, मेरा पति परमेश्वर है। मेरी मौत से इनका लेना देना कोई नहीं है। अगर मेरी मौत का कोई कारण है तो वो है मेरे पिता और मेरा भैया भोला दशकस सीता। रंडी कितनी लिख बनी है? रंडी नवा राइटिंग या हराम को हमारे लौटा पिंदे मान गया भाई। वाह सीता, तभी तो मास्टर साहब मुझसे कह रहे थे कि हमारी बेटी की राइटिंग इतना बनती है कि जांचने वाला भी नंबर दिया था। अरे बिच्छू रानी, देखिए इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखा दुल्हन, नाराज जिनवा सवेरे तो जो कुछ कहे ठीक है। ये तो जहाँ चार बर्तन रात हुआ खन खुन होबे कर रखे करे, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हमारे माँ तो हर परीक्षा लेत रही। सवेरे से तो कुछ खाए पे नहीं आ, सवेरे तो कुछ खाए पे नहीं आ, जाए के कुछ खाए पिया मोर रनिया। जा मोर गुड़ुई जा, जा मोर गुड़री जा, जा मोर गुड़री जा, जा मोर गुड़री जा। खत्म, मर गई हरामजादी। इस हरामजादी से पीछा छूट गया। अरे अब क्या कर रहे हो? का देखा, ये चंदिकन के बांदर हो गया, सूंघ सूंघ मारा था। मंत्री जी, मंत्री जी, क्या बात है? हरामजादी मर गई है। अब अरे क्या हुआ? मर गई तो मर गई, अब क्या करोगे? इसलिए तो मैं मार दिया था। ये साली कलंकित कर रही थी। ऐसा करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितनी जल्दी हो सके इसकी लाश को यहाँ से हटाओ, ले चलो अपने आम के बगीचे में। हाँ, फांसी का फंदा लगा करके लटका दो। अगर देखने वाले यही देखेंगे कि हराम, ये सोचेंगे कि एक साली खुदकशी कर ली है। हाँ, लोटा राम उठाओ। महीने पेलप, महीने पेलप, हम मेहरारू ले, हम ना मेहरारू ले। कहाँ से लाई? तो मर गए बेटवा, ये मर गए। ई मेरा उल्ला ले, ये करने ले ना, ये हटाओ का, एक हटाओ 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 का। ये बेटवा थाओ बेटवा। अब जानती है कैसे ले? कैसे बेटवा? हट्टी सी, कट्टी सी, मोटी सी, तगड़ी सी, एकदम तोड़ ना जान तोड़ कर ले। कहाँ जाता? हाँ लेता हो बजरिया से, हमका सल्फास खाए ले उछिन हो जाई। बैठा ले अपने माई के। माला डी तो हम माई खाती। अरे उठावा जैसा मैंने खा जात हम जानी था, मूर्ख नहीं ना। लाशिया ले चला रही, पुलिस आई जाई है। वारे मेरा नसीब, मेरी किस्मत। बाबूजी मेरी बहन सीता को बुलाने गए और अभी तक नहीं आए। मेरा दिल घबरा रहा है। हे भगवान, कोई ऐसी अनहोनी और घटना न घटे। क्या करूं मैं? कुछ देर इंतजार करूंगा।
आप मौन चेहरा लेकर सर झुकाए हुए आकर अपने बेटे के सामने खड़े हो गए। मेरी बहन कहाँ है? संजय भैया, बड़ी दुख भरी बेटा, बड़ी दुख भरी बेटा है उसी की कहानी। बड़ी दुख भरी बेटा है उसकी कहानी, बड़ी दुख भरी बेटा है उसकी कहानी। ओ घर में है बंद करके अभी नौकरानी, घर में है बेटा बनके नौकरानी, ओ घर में है बेटा बनके नौकरानी। बड़ी दुख भरी है सीता की बेटा। बापू, ये आप क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी नौकरों की भांति जी रही है? मेरे लाल, अगर हमारे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है तो संजय से पूछ सकते हैं। मेरे भाई, जो पिताजी कह रहे हैं, झूठ मत बोलना। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, जो पिताजी कह रहे हैं बात सत्य है भैया। या भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे शरीर से मेरे प्राण को क्यों नहीं हर दिया? बेटा बोला और बताया आपने बहन है कैसे सुना? मैंने जो देखा बेटा वही सच्चाई तुझे बताया। बताया आपने बहन कैसा सुना? बताया आपने बहन कैसा सुनाया? सुनकर जिगर मेरा है थरथराया। चलो साथ में अपना अरसा लगाओ, चलो साथ में अपना अरसा लगाओ और बहन को बुला करो अभी बाबूजी, मेरी बहन सीता मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने उंगली पकड़कर चलना उसे सिखाया है और उसके बिना उसकी दुख भरी कहानी सुनकर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चल मेरे लाल, जल्दी चलिए बाबूजी, कोई अनहोनी ना हो जाए। नहीं बेटा, भगवान न करे सब कुछ न हो मेरी बेटी के ऊपर, लेकिन चल मेरे लाल। चलिए बाबूजी, चलिए।
ताइन क्या कर रही हो? अरे लाश ठंडी हो गई है, मुट्ठी नहीं खुलेगी। रह दो। बिच्छू रानी, अपना काम हो गया। यहाँ से चलो, निकल चलो। यहाँ लोटेराम जी, देखिए अपना काम हो गया। अब देखने वाले जो देखेंगे तो जो कुछ कहेंगे देखा जाएगा। यहाँ चलो, पुलिस आ जाएगी। बाबूजी, बेटा, आज आप किस रास्ते से ले जा रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये आम का बगीचा जो सामने दिखाई दे रहा है, हाँ, ये त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी का ही है। मतलब इसी रास्ते से इनके घर पहुंचने जगह रास्ता है। मतलब ये आप शॉर्टकट रास्ते से ले चले। हाँ, आइए। चलो। मेरे लाल, देख, क्या? इस आम के पेड़ पर ये औरत फांसी लगा के अपनी जान दे दी है। क्या? ये लटक रही है, देख। क्या? हे भगवान, या मेरे मालिक, न जाने किस घर की इज्जत है, इसने ऐसा कदम क्यों उठाया जो कि आम के पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर अपनी जान को गंवाया। बेटा भोला, बाबूजी, देख, अगर अपने आस पड़ोस की ये औरत होगी तो हम इसके घर संदेशा दे देंगे, या तो नहीं हम सब इसकी लाश को बाबूजी, उठाकर उसके घर पहुंचा अगर देंगे। अपने पहचान वाली होगी तो हम इसके घर संदेशा भेज सकते हैं। हाँ बेटा, देख देख। बाबूजी, दिल घबरा रहा है बाबूजी। या मेरे मालिक, न जाने किस घर की इज्जत है, इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, तूने जो कहा वो सच कर दिखाया। आज मेरी बहन को छीन कर मुझसे अपनी मौत को टाल दिया। इस तरह जिस तरह मेरी बहन इस संसार में जीवित नहीं है, मुझे मेरी बहन की कसम है, सौगंध है, मैं तेरे खानदान को मिटा डालूंगा। बेटा भोला, देख, सीता के हाथ में ये लेटर मिला था। देख इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लेटर सीता के हाथ में था। देख मेरे लाल, इसने ऐसा क्यों किया। बाबूजी, इसमें लिखा हुआ है कि मैं सीता अपने पूरे होश व हवास में लिख रही हूं कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। आगे लिखा है, मेरे ससुर जी एक देवता समान है, मेरी सासू साक्षात लक्ष्मी का रूप, और मेरा पति परमेश्वर है। तो फिर इसने ऐसा क्यों। मेरी मौत से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। फिर कौन मारा मेरी बेटी को। अगर मेरी मौत का कोई कारण है तो मेरा भाई भोला
और मेरे बाबूजी। दस्तर सीता। सीता नहीं। बाबूजी होश में आइए बाबूजी। भैया भोला, भैया भोला, देखो दीदी के हाथ में क्या लिखा है। संजय भैया, मेरी बहन की लाश देखकर मेरे बाबूजी का दिमाग की संतुलन बिगड़ गया। संजय भैया, हाथ में लिखा हुआ है कि बाबूजी, भैया भोला, मैं मरना नहीं चाहती, मैं आत्महत्या नहीं करना चाहती, बल्कि मेरे ससुराल के लोग, मेरे सास ससुर, ये लोग मिलकर मुझे मार देना चाहते हैं। भैया भोला, अपने आप के संभालो भाई। तो संजय भैया, भैया इसका मतलब कि उन खूनी दरिंदों ने, दहेज के लोग इंसानों ने हाँ भैया, मेरी बहन को ऐसी सजा दी है। मेरे बाबूजी इलेक्शन में क्या खड़े हो गए खिलाफ, उन्होंने मुझे तहस नहस कर दिया। मेरी हंसती खेलती दुनिया को वीरान कर दिया। हाँ भैया, अरे यही बहन है जो मेरी सुनी कलाई पर हर साल पवित्र धागा बांधती थी हाँ भैया, और भगवान से प्रार्थना करती थी कि ईश्वर मेरे भाई को सद्बुद्धि और हाँ लंबी भैया। उम्र देना। जी भैया, लेकिन उन दरिंदों ने मेरी बहन को मुझसे संजय भैया, अब क्या किया जाए? कोई रास्ता दिखा मेरे भाई। भैया, बहन सीता दीदी की लाश इन पापियों के पास ले चलो भैया। ठीक कहता है मेरे भाई, अपनी बहन की लाश यहां से लेकर उनके बंगले पर चलूंगा हाँ भैया, और बंगले पर चलने के बाद देखूंगा कि वो लोग कैसा गुल खिला रहे हैं। हाँ भैया, जिस तौर तरीके से वो बात करेंगे उसी तरह मैं पेश क्यों आऊंगा। नहीं भैया, बहुत जल्द चलो भैया। मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, मेरी बहन मेरी जिंदगी थी। भाई के पास बहन नहीं होती तो दुख यह होता है कि कौन मेरी सुनी कलाई पर राखी बांधेगा। उसे छीन लिया। आज मैं अपनी गोद में अपनी बहन की लाश लेकर शपथ खाता हूं, कसम लेता हूं कि तेरे खानदान में दिया जलाने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल रहेगी।
चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूट रही मंत्री जी आप सुबह हो गई, किसी न किसी की नजर उसकी लाश में पड़ गई होगी। हाँ। ऐसा करिए हम लोग घर में अपने झूठा मूठा रोने का नाटक करते नाटक नाय मनमोहक नौकंठी कहिया नौकंठी कहिया नाव नहीं आवत। अरे बेटा मातम मनाओ मातम। माठा ले आयल ना संजोय से माठा बटत रहत पाया नहीं का। अरे बेटा रोने की एक्टिंग करो। ढोंग 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 जैसे मैं करती हूँ वैसे करो बेटा। आओ ए ढोल बजाओ ढोल बजाओ। जैसे मैं करती हूँ वैसे करो। एक्शन करो एक्शन। मेरे हमदर्द मेरे भाई भैया भोला देख बिछुरानी मेरी बहन की सास को, मेरे बहनोई को, और इधर देख लोटाराम दुबे और मेरी बहन के ससुर जिसे मैं बाप का दर्जा देता था। भैया ढोंग करने का तरीका जिसको भी सीखना है इन लोगों से सीखे। हाँ भैया छीन कर मेरी बहन को फिर भी इनके दिल को सुकून और शांति नहीं मिली है। अरे मोरी रे रनिया, अरे कावन गलतिया तू पायु रे रनिया। अरे भैया कई जिंदगी तो माटी हो गई मोरे रे दैयावा। अरे मोरे रे रमवा ऐसे माँ थोड़ा सा सबर करो माँ, होली को कौन टाल सकता है।
कैसे साबर करी रे पुतवा ऐसे करे जवा कुहकता बाटे अरे दुल्हन कई सूरतिया ना बिसरई रे रमवा माँ जीरोवा बेटवा अरे मोरे दाइयावा अरे मोर गुरु माँ जिस बहू को बेटी की तरह रखा अपने घर में कभी उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया। अगर वो बहू बिछड़ जाए तो कितना तकलीफ होती है मैं जानता हूँ, लेकिन रोते रोते अपने इस शरीर से अपने प्राण को निकाल डालो माँ। मेरी बहन सीता बाप को नहीं मिलेगी। नहीं बेटा हमारे दुल्हन को काहे ना मिली है बेटवा इसलिए कि जब मैं अपनी बहन को बुलाने आ रहा था आपके घर तो आपके आम के बगीचे में मेरी बहन सीता की लाश रस्सी के फंदे पर आम की डाली से झूलती हुई मिली है।